As usual, we are back with another video with another topic of English lecture of MD Cat. Okay, हमारी सीरीज बहुत अच्छे से चल रही है. One more thing, क्वालिटी इशू हो, ये वीडियो 4K में रिकॉर्ड होती है माइक के साथ. So क्वालिटी में इशू हो, साउंड में इशू हो या पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा इशू हो तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन. ओके, वी विल इम्प्रूव दैट. इम्प्रूव करेंगे तो बात बनेगी. देखो मैं आप लोगों को इम्प्रूव कर रहा हूँ ना, जैसे एक टीचर स्टूडेंट को कर रहा है, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन दो. आई विल नॉट माइंड दैट. ओके, सो वी शुड मूव टू द न्यू टॉपिक ऑफ इंग्लिश. लेट्स गो. सो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा वर्ब. एज़ यूजुअल स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना. ऑटो रिफाइन होता रहेगा, ठीक होता रहेगा, साथ में राइटिंग ठीक होगी, बट द थिंग इज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो. नंबर 1. नंबर 2 इज़ के कॉन्सेप्ट देने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. इंशाल्लाह जब आप यहाँ से पढ़ के जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार वाकई हम कुछ पढ़ के आए. ओके, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपके MCQs इंशाल्लाह ठीक होंगे. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि यार डॉक्टर हूँ तो थोड़ा सा ना आपको पता है कि राइटिंग डॉक्टर्स की थोड़ी सी आपको लगता होता है कि गंदी है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, मगर वो इलाज पूरा करते हैं. ओके, सो अच्छा, लास्ट टाइम हम वर्टिकल फ्रेम में रिकॉर्ड कर रहे थे, इस दफ़ा हम हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर नज़र नहीं आता आपने पिछले सारे लेक्चर्स को फुल स्क्रीन पर. यूट्यूब पर जब आपको ऑप्शन आता है ना यहाँ एच पर, यह आपकी स्क्रीन है ना, तो यहाँ पर एच पर ना फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है, यहाँ से फुल स्क्रीन करके फिर मेरे पिछले लेक्चर्स देखना, ये वाले भी. ओके, समझ आ जाएगी. ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब से, और ये वो कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसकी रीज़न ये है कि इसमें से मस्ट MCQ आती हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं. ओके, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए जल्दी से डेफिनेशन लिख ली. रोकने की वजह ये थी ताकि लेक्चर को मैं शॉर्ट कर सकूँ, थोड़े वक्त में ज़्यादा पढ़ा सकूँ. सो हम बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि डूइंग ऑफ एन एक्शन इज़ नॉन एज वर्ब. आगे हमें यही नहीं पढ़ाया गया कि स्टेट ऑफ अ पर्सन इज़ ऑल्सो नॉन एज वर्ब. अब दोनों चीज़ें समझनी है. एक बंदा है, अब एक्शन क्या होता है? डूइंग ऑफ एन एक्शन, किसी काम के होने को आप वर्ब कहते हो, ठीक है, बात बिल्कुल सच है. रनिंग इज़ एक्चुअली अ वर्ब. ओके, भागना एक एक्शन है, ठीक है, समझ आ रही है. वो बंदा लिख रहा है ही इज़ राइटिंग, सो राइटिंग इज़ अ वर्ब. बट स्टेट इज़ ऑल्सो अ वर्ब. स्टेट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? स्टेट ऑफ अ पर्सन इज़ ऑल्सो नॉन एज वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ हैप्पी, so this happy is verb. Okay, he is sad, so it is also known as verb. स्टेट किसको कहते हैं उर्दू में? आपको पता है एक बंदे की हालत क्या है, किस स्टेट में है. जैसे आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर एयर, सॉरी अपना गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये प्लाज्मा भी होता है. खैर, स्टेट ऑफ मैटर आ जाता है. इसी तरह स्टेट ऑफ अ पर्सन है, सैड है, हैप्पी है, किस तरह का वो किस स्टेट में है, इसको एक वर्ब कहते हैं, और डूइंग ऑफ एन एक्शन को तो कहते ही वर्ब है. ओके, अब आपने क्या करना है, काइंड्स ऑफ वर्ब्स जो हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब हैं ज़्यादा हैं, बट कोई बात नहीं, मैं भी याद करके आया हूँ. अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो. ओके, काइंड्स ऑफ वर्ब. अब इसको याद करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पर सारी की सारी काइंड्स ऑफ वर्ब को इनलिस्ट करने वाला हूँ. इनलिस्ट करने के बाद आपने उसको फिंगर टिप्स पे याद रखना है. ओके बच्चों, सो यहाँ पर मैंने काइंड्स ऑफ वर्ब यहाँ पर पॉज करके इसलिए लिखा है ताकि वीडियो सिर्फ 3 मिनट की हो और आपके लिए आसानी और जल्दी से आप कर सको. सो वी आर डन विद द काइंड्स ऑफ अ वर्ब. सबसे पहले काइंड ऑफ वर्ब होता है एक्शन वर्ब है, फिर लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, फिर आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, देन वी विल गो विद द मॉडल वर्ब. इसे मॉडल वर्ब नहीं पढ़ना, मॉडल वर्ब है. ओके, ये ए आ जाता है. उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब की फर्दर टाइप्स हैं, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव. अब हम इस तरफ आएंगे अपने राइट साइड पे. एक और काइंड ऑफ अ वर्ब है इन ट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब. इर्रेगुलर वर्ब के बाद फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. अब नॉन फाइनाइट की फर्दर टाइप्स हैं इनफाइनाइट, जेरेंट, पार्टिसिपल. अब पार्टिसिपल की फर्दर टाइप है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल. बस इतनी सी काइंड्स ऑफ वर्ब हैं. अब आपने करना क्या है, याद करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपने देख लेना है वर्ब की डेफिनेशन. वर्ब का पता हो कि एक्शन और स्टेट ऑफ अ पर्सन को आप वर्ब कहते हो, बेसिक पता हो, इतना पता हो. उसके बाद आपको ये काइंड्स ऑफ अ वर्ब फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है. जैसे मुझे आती है एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, जेरेंट, पार्टिसिपल. अब आप देख रहे हो, अब पार्टिसिपल में ना ट्रिक ये होती है ना, ये देखो पार्टिसिपल है ना, 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट. सो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल. तो ये इस तरह करके ट्रिक्स यूज़ करनी होती है. MD Cat इज़ अ नेम ऑफ ट्रिक्स, ठीक है.
अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आज के लिए ये काम करो। ये काम करने के बाद मैं इंशाल्लाह कल आपको एक नेक्स्ट काइंड ऑफ वर्ब पढ़ाऊँगा, मतलब हम इसी को अब कंप्लीट करने वाले इस काइंड ऑफ वर्ब। सो हम कल स्टार्ट करेंगे एक्शन वर्ब से। आई होप ये लेक्चर छोटा सा है, ये रोज़ का काम है, साथ रोज़ करना। और लास्ट बात ये है, विश यू बेस्ट ऑफ लक और खुश रहिए अपने ख़र्चे पे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।